चाणक्य नीति 15वां अध्याय। चाणक्य नीति इन हिंदी का 15वां अध्याय। सामग्री की तालिका। चाणक्य नीति का 15वां अध्याय हिंदी में। आचार्य कौटिल्य ने चाणक्य नीति के 15वें अध्याय में निम्नलिखित श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ आपको अंग्रेजी अर्थ के साथ साथ उनके संस्कृत श्लोक और हिंदी अर्थ भी बताए गए हैं, ताकि आपको भाषा के आधार पर पढ़ने में कोई परेशानी न हो। चाणक्य नीति का 15वां अध्याय हिंदी में। चाणक्य नीति 15वां अध्याय। चाणक्य नीति इन हिंदी का 15वां अध्याय। यस्य चित्त द्रविभूत सभी प्राणियों को प्रसन्न करें, तस्य ज्ञानेन मोक्षेण की जद्भामलेपनः। एक अर्थ, जिस व्यक्ति का हृदय हर प्राणी के प्रति दया से पिघल जाता है, उसे ज्ञान, मुक्ति, सिर पर जटा पहनने और शरीर पर भस्म मलने की क्या आवश्यकता है। अर्थ, जिसका हृदय सभी प्राणियों के प्रति दया से पिघल जाता है, ज्ञान, मुक्ति, सिर पर जटा और शरीर पर भस्म लगाने की क्या आवश्यकता है। एकवामाक्षर यस्तु गुरु शिष्यम प्रबोध्येत, पृथिव्या नास्ति तद्रव्यम यद दत्वा चांद्रिणी भवेत्। 2 अर्थ, इस संसार में ऐसा कोई खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिए गए एक अक्षर ज्ञान के ऋण से मुक्त कर सके। अर्थ, पृथ्वी पर ऐसा कोई खजाना नहीं है जिसके उपहार से एक शिष्य का अपने गुरु पर से एक भी अक्षर, जो कृष्ण चेतना की ओर ले जाता है, सिखाने का ऋण समाप्त हो जाए। खलाना कंटकाना च द्विपादिक प्रतिक्रिया, उपनद मुखभंगो व दुर्दैव विसर्जना। 3 अर्थ, दुष्टों और दुष्टों से अपनी रक्षा करने के 2 उपाय हैं। उसके पैरों में जूते पहनाएं और उसे इतना शर्मिंदा करें कि वह अपना सिर न उठा सके और आपसे दूर रहे। अर्थ, कांटों और दुष्ट व्यक्तियों से छुटकारा पाने के 2 उपाय हैं। पहले मामले में जूते का उपयोग करना और दूसरे में उन्हें शर्मसार करना, ताकि वे फिर से अपना चेहरा न उठा सकें और इस तरह उन्हें दूरी पर रखा जा सके। कुचैलिन दंतमलोपधारिणा बहवाशन निष्ठुरभाषिन च सूर्योय वास्तुमिते शयन विमुंचति श्रीयादि चक्रपाणे। 4 अर्थ, जो अशुद्ध वस्त्र धारण करता हो, जिनके दांत साफ नहीं होते, जो बहुत खाता है, जो कठोर वचन बोलता हो, जो सूर्योदय के बाद जागता है, चाहे उसका व्यक्तित्व कितना भी महान क्यों ना हो, वो लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहेगा। अर्थ, जो अशुद्ध वस्त्र धारण करता है, जिसके दांत गंदे होते हैं, वो पेटू होता है, निर्दयी बोलता है और सूर्योदय के बाद सोता है, भले ही वो सबसे बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो लक्ष्मी की कृपा खो देता है। त्यजंती मित्राणि धनैर्विहीन दाराश्च भरितिश्च सुहृज्जंश्च तन चार्थवंता पुनराश्रयन्ते ह्यार्थो हि लोकय पुरुषस्य बंधु। 5 अर्थ, जब किसी व्यक्ति के पास धन चला जाता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर चाकर और रिश्तेदार उसका साथ छोड़ देते हैं, और जब उसे अपना धन वापस मिल जाता है तो ये सब वापस आ जाता है। इसीलिए धन सबसे अच्छा रिश्तेदार है। अर्थ, जो अपना धन खो देता है, उसे उसके मित्र, उसकी पत्नी, उसके सेवक और उसके रिश्तेदार त्याग देते हैं। फिर भी जब वह अपना धन पुनः प्राप्त कर लेता है तो जो लोग उसे छोड़ चुके थे वे उसके पास वापस